मिलाओ अपने पड़ोसी से हाथ। बोलो वादा दे। पूछा क्यों? तो आज जीवित जो है आज जीवित है, इसके लिए बधाइयां। कितने सारे लोग गुजर गए, सोचा ना था, जाना ना था। पिछले दिनों में, पिछले रविवार को मेरे एक स्कूल का मित्र था, बहुत ही, अभी तो वो घटना प्रख्यात हो गया है, जीवॉर्ड एरिया में रहता था। जस्ट बाहर एक्टिवा पे बैठा था और गाड़ी चढ़ गई और गुजर गया। पता नहीं उसके परिवार वालों ने क्या सोचा होगा। वो परिवार के साथ ही तो था, बाहर आके बैठा थोड़ी देर और वापस ही नहीं आया। कैसा, मैं सोच रहा था कि क्या हम ये बात को हमारी जिंदगी में कॉम्प्रीहेंड, मतलब मैं उसको सुलझाऊं कैसे यार ये बात को। अभी समझो हमारे घर में नीचे पार्सल आया हो, नीचे सिक्योरिटी में पड़ा हो, मैं घर वालों को बोल के जाऊं कि मैं आता हूं सिक्योरिटी से पार्सल लेके, और मैं आऊं ही नहीं तो परिवार वाले समझ ही नहीं पाएंगे ये हुआ क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जिंदगी में कुछ भी सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं, निश्चय नहीं है। जिंदगी में कुछ भी निश्चय नहीं है सिवाय खुदा के। सब कुछ जो हमने सोचा है अगले ही क्षण में बदल सकता है सिवाय खुदा के। प्रभु का वचन कहता है कि इस वचन में जो परमेश्वर है, जो देहधारी हुआ, ये पूरा हुए बिना न मात्रा न बिंदु कुछ भी नहीं इसमें से बदलेगा। सब 100% सही और विश्वास योग्य वाला है। आमीन। जब फर्स्ट सेशन में भैया बता रहे थे तो सबसे जो पसंदीदा बात था मेरे को जब छू गया वो था कि वो खुदा ये देखता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है। हालेलुया। आज भी वही खुदा है, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाता है कि युगानो युग यीशु जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा। अरे हम हमारे जब दर्द में, जब पीड़ा में, जब गड़बड़ में से जाते हैं ना, पता है हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा? कोई बता सकता है मुझे? जब अपने दर्द में से, पीड़ा में से, बहुत ही बड़ी तकलीफ में से जाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं? हाँ, कंप्लेन करते हैं। हाँ बोलो ना। सुसाइड करने का सोचते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, चिंता करते हैं। हाँ, अकेले में रोते हैं। अरे यार हम लोग विश्वासी है क्या? दोष लगाते हैं। देखो हम में से किसी ने नहीं बोला कि हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु, देखो ये सब होता होगा, लेकिन ये सब बहुत आता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर बहुत ताड़ना ही ना, तो प्रभु के पास हम जा ही नहीं पाते। हम अंदर ही अंदर वही बात को वापस सोचते वहीं, यूं बात करते करते, यार तेरे को पता है यार वो आज खाने में वो बोला ये छो कहीं मुखा, तो भाई अभी खाने का बात चल रहा था, क्योंकि वो बात आपको सुने नहीं दे रहा है ना, बेचैन कर दिया है। उस समय वो खुदा आता है, बोलता है मेरी बेटी लीला तेरे को शांति चाहिए ना, तू तो आएगी नहीं, मैं आया हूं, ले तो ले। वो आएगा, मेरे बेटे विकास तेरे को सुकून चाहिए ना, तेरे को नींद चाहिए ना, तू नहीं आ रहा है ना, मैं आ रहा हूं, ले चल ले।
मेरे बेटे घनश्याम, तेरा आंसू नहीं रुक रहे ना, तू दुखी है ना, मैं आ रहा हूं, तू मत आ, चलेगा, मैं आ रहा हूं, मुझे वेलकम तो कर ले, आने तो दे। कभी कभी वंशिका मेरे से लड़ लेती है ना, बच्चे अक्सर लड़ने के बाद क्या करते हैं, हाँ, बात ही नहीं करते, वो चली जाती है अपने रूम में, वो थोड़ी आती है, हम जाते हैं। गलती किसका है? उसका। गड़बड़ किसने किया? उसने। नाराज कौन हुआ? वो। मनाएगा कौन? मैं। और ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि यार हमारा खुदा भी ऐसा ही है यार, गलती मैं करूं, गुनाह मैं करूं, गड़बड़ मैं करूं, कठोर भी मैं बन जाऊं, उसके पास जाऊं भी मैं नहीं, मैं क्यों जाऊं, लेकिन फिर भी वो आता है, मैं आता हूं, तू अठीला है गिरीश, मैं आता हूं। और इसलिए मुझे मेरे खुदा से बेहद प्रेम है। आमीन। आज का जो विषय है थोड़ा कठिन है, पड़ोसी को बोलो कठिन है। तो हम समझने का कोशिश करेंगे, हम जितना समझ पाए। बहुत सारे काम होते हैं हमारी जिंदगी में, बहन लोग बहुत सारे काम करते हैं, भाई लोग बहुत सारे काम करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आसान होते हैं काम, और बहुत सारे काम कठिन होते हैं। चलो आसान काम बताओ भाई लोग, आसान काम। हाँ, मोबाइल देखना, हाँ बराबर है, सही है यार, ठीक है, मोबाइल देखना आसान है। और कुछ, और कुछ, कोई भी बोल दो, आसान काम बताते जाओ। खाना बनाना, अरे भाई बहन लोगों से पूछो, राम भाई खाना बोलो आसान है, अरे खाना बोला, हाँ बराबर, खाना आसान है, बनाना थोड़ा तकलीफ वाला है यार। और सोना आसान है, बराबर है। गप्पे मारना, चलो बढ़िया है, गप्पे मारना आसान है। घूमना आसान है, वेरी गुड। टीवी देखना ठीक है, बीवी देखना मुश्किल है। मैं भी थोड़ा हंसा देता हूं, मुश्किल नहीं है, आसान है, वो तो आगे ही रहते हैं। हाँ भैया, पिता परमेश्वर को देखना, हाँ बराबर, उसको भी देखना आसान है, ठीक है। कठिन काम क्या है भैया? ये जो सुबह उठ के हमें चाय बनाना पड़ता है ना, जवान लोग बोलेंगे भैया ये हर रोज, ये जो लोग हमारे पे प्रेशर डालते हैं ना कि नहाओ, ये क्या है? हर रोज कौन नहाता है? बहुत सारी बातें हैं ना जिंदगी में, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बहुत सारी आसान लगती है। शायद किसी को सोना बहुत आसान लगता है तो किसी को सोना बहुत मुश्किल लगता होगा। कोई बोलता होगा कि यार ये बहुत कठिन है सोना, मतलब यार एक बार दो मित्र जा रहे थे, ठीक है, दो मित्र जा रहे थे, मैं और लतेश दोनों जा रहे थे। पहले समुद्र के किनारे जा रहे थे, तो वहां पे बातें करते करते हमारी अनबन हो गई और मैं जबरदस्त इसके ऊपर गुस्सा किया, धक्का भी दिया होगा। तब वो उसने रेत पे लिखा, मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मुझे चोट पहुंचाया। फिर हम और आगे गए, थोड़ा पथरीला रास्ता आया, ठीक है, तो वहां पे वो एक जगह यूं खड्डे में गिर गया, तो मैंने अपना हाथ देख के उसको बहुत खींच लिया, ठीक है। तब उसने पत्थर पे
एक नोकीले चीज से खुरेद खुरेद के लिख दिया, आज मेरे अच्छे मित्र ने मेरा जिंदगी बचा दिया। तो मैं सोच रहा था यार ये ऐसा क्यों किया है। मैं बोला यार मैंने तुझे चोट पहुंचाया, तूने रेत पे लिखा, मैंने तेरा जान बचाया, तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि जब भी कोई हमें दुख पहुंचाए, चोट पहुंचाए, हमें रेत पे लिखना चाहिए ताकि माफी की हवा उन सारे निशानों को हटा दे और मिटा दे। लेकिन जब भी कोई हमारे ऊपर भलाई करे ना, हमें उसको खुरेद के पत्थर पे लिख लेना चाहिए ताकि कोई भी हवा उसे हटा और मिटा ना सके। सवाल यह है कि आज हम किधर लिखते हैं हमारे साथ जो भी होता है। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने भलाइयां करी है, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है जो उनको नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि हम किधर लिखते हैं, कहां लिख छोड़ा है यार। याद है आज से 6 साल 8 महीने 3 दिन 12 घंटे 7 सेकंड पहले तूने क्या किया था मेरे साथ? नहीं याद है यार, लेकिन लोगों को इतना बारीकी से याद है, जबरदस्त याद है। इतना सब हमने कहां लिख के रखा है यार। पड़ोसी को पूछो यार कहां लिखा है, रेत पे लिखा है कि पत्थर पे लिख के रखा है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब ये रिसर्च किया गया तो कहा जाता है कि सबसे कठिन काम माफ करना है। आप प्रेम कर सकते हो, आप माफ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जब भी बोलूं आप या तुम, उसमें आप तुम यानी हम, मैं उसमें शामिल ही हूं शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है माफ कर देना। और हम सब इससे कहीं ना कहीं हमारा मुठभेड़ होता है और हम लड़ते हैं अंदर ही अंदर। हम सबको ये माफ न करने से यानी बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत हम झिंझोड़ते हैं अपने आप को, यार कैसे कैसे माफ करूं, कैसे माफ करूं, ऐसे कैसे माफ करूं, ऐसे कैसे। हम आसानी से माफ नहीं कर सकते, ये हमें समझना है, कोई भी हो। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आसानी से माफ कर देता हूं, तो शायद मेरे पास ऐसे बातें होंगी जहां पे मैं आसानी से माफ कर देता हूंगा। ठीक है, आज अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं और कोई उसका 10,000 रुपए चुरा के ले गया तो शायद वो माफ कर सकता है फटाफट, ठीक है चलेगा। लेकिन किसी के पास है ही 10,000 और वो भी उसने ऐसे काम के लिए रखे थे जो उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, अब वो कोई 10,000 लूट के लेके जाए, अब माफ करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, वो लड़ेगा अंदर ही अंदर। तो आज हम कुछ समय इसी बात को लेकर हम थोड़ा और सीखेंगे कि माफी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं दे पाते, क्या करें, कैसे करें। आप मेरे सब साथ हैं? क्या आप सब भी माफ करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं? तो आज ये संदेश आपके लिए। हम करते ही है, सब होंगे ही, ऐसा मैं समझता हूं। क्यों माफी देने में हमें कठिनाई होती है, क्यों? सिंपल है ना यार, ठीक है छडोस नहीं आ रहा है, नहीं कर पाते। तो कुछ कारण मैं आपके सामने रखूंगा कि जिसकी वजह से माफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहला बात,
यह निष्पक्षता के विपरीत है, यानी इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। यानी हम हमेशा क्या बोलते हैं यार, फेयर बातें, यानी अरे उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा किया, तो उसमें गलत क्या किया मेरे को समझाओ। ये तो बराबर की बात की ना, मैंने कुछ गलत किया। मैं आपको बता देता हूं, अगर ये संदर्भ को लेके आप माफ ना करोगे ना, तो शायद आपको कोई गलत ना भी ठहराए। अभी आपका किसी ने अभी वो जो अभी मेरे मित्र का जहां पे वो बेचारे का एक्सीडेंट होके वो मर गया, अभी उसके परिवार वाले सामने वाले को माफ ना करे तो बड़ा मुश्किल है यार उनको समझाना कि ठीक है यार माफ करो। नहीं, ये बहुत, वो बोलेगा ऐसे कैसे भैया, हमारे घर का चिराग चला गया, इकलौता बेटा था, छोटी बच्ची थी, ऐसे कैसे माफ कर दें हम उनको। और बहुत सारी बातों में हम इसीलिए अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहते हैं कि यार मेरे से माफी नहीं होगा, मेरा जिंदगी खराब किया, मेरा जिंदगी बर्बाद किया, माफ कर दूं। जब हम देखते हैं ना कि हम इसीलिए खुदा के साथ भी बहुत ही इस बात पे लड़ते हैं, ऐसे कैसे खुदा, ऐसा कैसे, जिनको जरूरत है उनको देते नहीं हो, ये बाजू वाले ठग लोग हैं, इनको जरूरत ही नहीं है और इनके भंडारों पे भंडारे भरते जा रहे हो। हमारे 2 व्हीलर आए दिन पंचर होते रहते हैं, इनके घर 4 व्हीलर पे 4 व्हीलर नवा लेके आए हैं अभी परसों भी। प्रभु ये क्या है? ये वो असमानता हो जाती है ना, हम जहां पे हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता है, तो हम बहुत ही संघर्ष करते हैं माफ करने में। दूसरा बात, कभी कभी सामने वाले के व्यवहार से हमें दर्द इतना गहरा लगा है ना, इतना चोट गहरा पहुंचा है कि हम उसको माफ नहीं कर पाते। शायद हमारी उसकी वजह से रातों की नींदें उड़ गई है। आए दिन हम यही सोचते रहते हैं उसके बारे में कि ऐसे कैसे किया मेरे साथ, क्यों किया, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, कैसे मैं ये बातें उसको छोड़ के भूल जाऊं, माफ कर दूं। जो दर्द हमारे अंदर घाव कर जाता है ना, तो उसको वो बार बार हमें, क्या शरीर में घाव लगे ना तो जल्दी थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर जब दिल पे चोट लगता है ना तो उसको भुला पाना, उसको हटा पाना और उससे उभर कर माफ कर देने में हमें बहुत सारा दिक्कत होता है। इसीलिए किसी की लापरवाही की वजह से आप देखो ना, ये आज के जवान लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ना ब्रेक का ठिकाना है, ना सिग्नल का इशारा है। सोचो आप किसी को ऐसे बिठा के जा रहे हो और आप ऐसे हवाई जहाज की तरह गाड़ी चलाते हो, उनको देख के तो मैं ही रुक जाता हूं, भाई पहले तू जा, तेरा पता नहीं तेरी वजह से और किसी को तू ले डूबेगा। लेकिन वो ऐसे अट्टम छट्टम गाड़ी चलाते हैं और किसी को ठोक देते हैं। अभी तुम्हारी गलती की वजह से तुमने किसी को ऐसा घाव पहुंचा दिया, ऐसा निशान, अभी किसी का हाथ कट गया, हाथ चला गया, आंख चली गई, वो बेचारा जब भी आईने में देखेगा, अपने आप को देखेगा, कोसेगा तुम लोगों को कि तेरी वजह से मेरे को ये ऐसा दिन देखना पड़ा है, माफ कर दूं इसको। तो इसीलिए भी अपने माफ नहीं कर पाते क्योंकि उसने चोट गहरा पहुंचा दिया है। कभी कभी हम इसीलिए भी माफ नहीं कर पाते क्योंकि उसने हमारा विश्वासघात किया है। खास करके हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिन पे भरोसा रखते हैं, पति और पत्नी उसमें खास शामिल होते हैं। मेरे पति के ऊपर इतना भरोसा है,
मेरा मेरी पत्नी के ऊपर इतना भरोसा है, अंधा भरोसा है। आज आए दिन कौन सा पेट्रोल आता है, क्राइम पेट्रोल, इन सब में आप देखो, या दुनिया के कोई भी आप टीवी सीरियल उठा के देखो, हर एक के अंदर ये लफड़ेबाजी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब दिखाते हैं। ये विश्वास तोड़ने का बात है। ऐसा विश्वास, ऐसा गहरा घाव, दोस्त के साथ, क्योंकि क्या है, हमारा भरोसा हो जाता है, फिर वो दोस्ती के ऊपर ही। अभी किसी दोस्त ने ऐसा गद्दारी किया हो, हमारे घर में ढाका डाला हो, ऐसा ही देखने को मिला है, तो फिर क्या, दोस्ती के ऊपर ही हमारा, यार नहीं प्लीज यार मेरे से बात ही नहीं करो, मेरे को नहीं करना है। कभी कभी अंदरूनी घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सफर करते हैं। नींदें उड़ जाती है, परेशानी हो जाती है, ऐसा घाव पहुंचा जाते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति जिसको माफ करने का मुश्किल हो जाता है। एक बार मुझे याद है, मैं एमकॉम के मेरे मास्टर्स के जब मैं एग्जाम दे रहा था, वो कॉलेज बहुत अच्छा था, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज था। तो मेरे पड़ोस में एक लड़की बैठ के पेपर लिख रही थी, मैं मेरा लिख रहा था, वो अपना लिख रही थी। अचानक से सर आया और उसको पकड़ा। मैं बोला पकड़, मैं तो मेरा लिखूं। और पता चला उसने कब मेरे सप्लीमेंट्री उठा के खुद उसमें से कॉपी करना शुरू किया, मेरे को तो पता ही नहीं। और मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर मेरे को नहीं पता ये कब ले गई। अरे सर आप समझो ना सर, मैं क्यों दूंगा, मैं तो मेरा लिख रहा हूं, मैंने नीचे रखे थे। मैं उसको बोला, अरे भाई तू बोलना भाई, मैंने नहीं किया है। वो भी चुप करके कुछ नहीं बोले। मेरा 10 मिनट 15 मिनट तो वो टीचर ने खराब कर दिया। फिर बोला नहीं, दोनों को बाहर निकाल दो। फिर मैंने बोला नहीं सर प्लीज आप समझो, मैंने कुछ नहीं किया है यार, आप मेरा करियर का सवाल है, आप मेरा क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पहले से हमारे पास कोई टैलेंट नहीं, ना घर में धंधा नहीं, ना बिजनेस नहीं, एक पढ़ाई था। तो मैं बहुत समझाया, नहीं मैं बोला प्रिंसिपल को बुलाओ। प्रिंसिपल आया, बोला दोनों का पेपर चेक करो, एक भी चीज मिलती है ना सेम दोनों को निकाल देना। अभी हुआ ऐसा था, उसने सब यूं छाप तो दिए थे, खाली अभी लाइनें बना दी थी अकाउंट्स की, खाली बस छापना बाकी था। और बोला नहीं है सेम, तो मेरे को वापस दे दिया। मेरे हाश, अब सोचो अगर उस दिन मेरे को निकाल देते, मैं करियर का वाट लगा देते, मैं क्या करता। हर बार मैं कोसता रहता। कभी कभी हो जाता है। दो लोग कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं, एक की वजह से दूसरे को भी जेल में जाना पड़ा। हो गया, माफ नहीं कर पाएगा। तेरी वजह से यार मैं भुगत रहा हूं यार, अंदरूनी तूने चोट पहुंचा दिया है मेरे को, माफ नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में माफ कर देना। जब बहुत बड़ा तो किसी की वजह से नुकसान हो जाए ना, तो भी माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नुकसान, खास करके आर्थिक नुकसान। किसी के साथ पार्टनरशिप किया और पार्टनरशिप में पैसा लूट के चले गए। मेरे डैडी का अच्छे मित्र थे, एक बचपन से हमारा, यानी मैं देखता था ना, तो वो दोनों का बिजनेस साथ में था। और फिर कुछ एक बात पे उन दोनों का अनबन हुआ और बिजनेस को लेके दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और उसके बाद उनका बिजनेस ही रहा, मेरे डैडी नौकरी करने लगे। पूरा स्टोरी मेरे को पता नहीं है, मैं कभी पूछा भी नहीं है। लेकिन वो जो घाव लगा ना, आज तक वो दोस्ती रीगेन नहीं हो पाया।
वो चोट हमेशा उसको, व्यक्ति को देख के वो चोट ही याद आ जाता है अपने को। जबकि बहुत अच्छा एकदम घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे के घर रहना, हमारा उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना घूमना फिरना बहुत अच्छा था। कुछ अनबन हो जाता है, इसीलिए वो नुकसान हो जाता है ना, फिर माफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों हम यहां खड़े रह के बोलते हैं कि पैसों का व्यवहार मत करो, एक दूसरे के साथ पैसा का हिसाब किताब मत रखो। नहीं, आप रखोगे, हमें दिक्कत है, मेरे को क्या प्रॉब्लम, मेरा तो पैसा जा नहीं रहा है, पैसा आपका है, आपको देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। हम क्यों समझाते हैं नहीं देना या नहीं रखो व्यवहार, या उतना ही व्यवहार रखो जितना आप भूल सकते हो। अभी आज विकास मेरे से पैसा लेने आया, भैया मेरे को 50,000 रुपए चाहिए। मैं बोला 50,000 नहीं है भैया, कितना दे सकते हो? तो अब मैं उसको उतना ही पैसा दूंगा जितना ये मेरे को लौटाए, नहीं तो मैं भूल के ही दे रहा हूं। अब नहीं दे तो चलेगा, मैं भूल के ही दिया है, आया वापस तो ठीक। क्योंकि क्या है, ये फिर एक दूसरे के विश्वास के जो चोट पहुंचा देता है ना, फिर वो गिल्ट लेके आता है, फिर हम माफ नहीं कर पाते। हेड़ा मसीह उन्हें ऐसे विश्वासी लोग होते हैं, विश्वासी, अरे हाँ भाई विश्वासी प्रभु के लोग ही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भैया ऐसे कैसे किया है? अरे भाई प्रभु के साथ 12 चेले जो घूमते थे ना, वो भी पैसे में ही गिर गया, साथ में घूमने वाला। हम समझें इस बात को कि गिर तो अपने कभी भी सकते हैं, कोई भी हो, आप हो कि मैं, कोई भी बात में गिर सकते हैं। तो इसीलिए अपने को सावधानी ज्यादा बरतने की, इसीलिए हम कब बोलते हैं कि यार मत करो। वह बात बार बार चोट पहुंचा रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये आज के जमाने में एक तो ये लव लवर ये बहुत हो गए हैं, उम्र से पहले ही उनके ये प्रेम दिल जो फूट पड़ता है ना, एक तो वो तकलीफ वाला ही कारण है। किसी ने आके मेरे को स्कूल में पूछा था कि भैया सर क्या प्रेम करना किसी से गलत है? मेरे को किसी लड़की से अगर प्रेम हो या किसी लड़की को लड़के से प्रेम हो जाए तो ये गलत बात है? मैं बोला नहीं, सही बात है, प्रभु खुद प्रेम है, तो फिर आप क्यों हमें ऐसा बोलते रहते हो कि ये सब नहीं करना चाहिए? मैंने बोला इसीलिए बोलता हूं क्योंकि तुम लोग अभी इस उम्र में नहीं पहुंचे हो कि एक सच्चा प्यार क्या होता है वो समझ सको। दूसरा, तुम अभी काबिल भी नहीं बने हो कि तुम उस प्रेम को समझ सको और कमिटेड बन सको। तुम्हारे अंदर इतना योग्यता और मैच्योरिटी नहीं है, इसीलिए मना करता हूं। अभी तू पापा के पैसे में लहर करता है, अब क्या दोनों जने मिलकर लहर करोगे? उस व्यक्ति को तब तक शादी नहीं करना चाहिए जब तक वो अपना परिवार जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम न हो जाए, तब तक ना करे। वो उसको लगता है कि मैं मेरा घर परिवार, मेरे बीवी को पाल पोस कर रख सकता हूं, खिला पिला सकता हूं, फिर आके शादी का बात करना, ठीक है? तो ये कभी कभी क्या होता है, ये चोट पहुंच जाती है अपने को, फिर बार बार याद आ जाता है। प्रेम में धोखा खाए लोग है ना, माफ नहीं कर पाते। कोई भी टीवी में गाना देखेंगे उनको तुरंत अपना बात याद आएगा। कहीं पे बीच पे एक लड़का लड़की ऐसे घूमने जा रहे हैं, उनको तुरंत अपना फ्लैशबैक पे आएगा, मैं भी ऐसा घूमता था, क्यों किया उसने ऐसा, फिर रोना शुरू। लड़की लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर लड़के लोग ये कर देते हैं, व्यसन में पड़ जाते हैं। दारू लाओ यार, बुलाया नहीं जा रहा है, लाओ ग्लास रखो। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि वो ऐसा चोट पहुंचा है ना कि हमारी जिंदगी बदल गई है। कुछ लोग पागल बन जाते हैं, प्रेम में पागल। तो इसकी वजह से भी हमारे को माफ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। उसको ही नहीं, उसके पूरे परिवार को माफ करने में। मेरे बच्चे का आज हालत ऐसा है क्योंकि इसकी वजह से, कि इसकी वजह से।
एक बार एक व्यक्ति था, उसको पागल खाने लेके जा रहे थे। जबरदस्त पागल था और इतना पागल था कि सब लोग, जो वो मेंटल हॉस्पिटल के लोग, बोल रहे थे ये कभी जिंदगी में ठीक ही नहीं है, इसके जितना पागलपन, प्रेम में पागल, ऐसी फालतू बातें करे, हरकतें करे। तो एक नया डॉक्टर आया, नया डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ इसको, ये बोला इसका एंगेजमेंट हुआ था शीला नाम की लड़की से, फिर शीला ने इसको धोखा दे दिया और वो तब से पागल बन गए। बहुत हालत खराब हो गई है, डॉक्टर बोला है बहुत खराब है। फिर अचानक बड़ा डॉक्टरों का टीम आया, बोला आज तक हम जिस व्यक्ति पे इतना पागल, इतना बड़ा है हम सोच रहे थे, उससे बड़ा पागल आ रहा है। तो बोला ये कौन है? बोला जिसकी शीला से शादी हुई है। जोक था, हंसा रहा था ऐसा। तो टॉपिक इतना हैवी है ना कि माफ करने में इतना दिक्कत आ जाता है। थोड़ा आराम से ले लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पर यह बात है कि माफ करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, माफ करने में बहुत ही, कितने लोगों को ऐसा है बिल्कुल आसानी से माफ कर देता हूं। मैं ऐसा बोलता था, पर मैं अभी समझ गया हूं कि बहुत सारी परिस्थितियां आ सकती है जहां पे हम आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर सकते हैं। अभी आसानी से हो सकता है, अभी आसानी से हो भी जाता है, लेकिन आने वाले समय में आसानी से होगा नहीं होगा। अभी इतना बड़ा चोट नहीं पहुंचा, शायद ऐसा पहुंच जाए तो माफ करने में मुश्किल हो जाए। ओके, तो इसीलिए माफी देना और या माफ करना बहुत मुश्किल है। अरे हो सकता है यार मैंने यहां खड़े रह के आप लोगों को कुछ बोल दिया हो, किसी के बारे में कुछ बोल दिया हो, किसी को कुछ कह दिया हो, चोट पहुंचा दिया हो, पर मेरे मन में कुछ नहीं होता है। ऐसे प्रभु के आगे, प्रभु के हुजूरी में कह रहा हूं, कुछ ऐसा मन में नहीं रखता। शायद मेरे बोलने के तरीके में, मेरे फेस एक्सप्रेशंस के ऊपर, आपके ऊपर मैंने गुस्सा कर दिया हो, लेकिन तो यार हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांग लेता हूं, आप क्षमा कर देना, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा समझ के। क्योंकि हो सकता है ना यार मेरे से गलती हो, मैं थोड़ी कोई खुदा हूं कि मेरे से कोई गलती नहीं होगा। अभी पिछले दिनों में मैंने यहां से एक अनाउंसमेंट किया था, तो ये अच्छा है, मुझे एक भाई ने मुझे फोन करके पूछा कि भैया आपने ये अनाउंसमेंट किया, जस्ट मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्यों किया। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया, तो उन्होंने मेरे से क्लैरिफाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात कि क्या है, कभी कभी क्या है, हम यहां से कुछ सुनते हैं और हमारे हिसाब से जो हमारे मन में आया ना, उसको हम अपने हिसाब से अपने मन में उसको ढालते हैं और फिर वो कड़वाहट को लेके पूरा जिंदगी भर घूमते हैं। बेहतर है यार सॉल्व कर लो बोल के। अच्छा लगा था बहुत कि चलो उन्होंने प्रॉब्लम शेयर किया, उन्होंने बुला रहे यार आपने ऐसा सोचा था, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है अच्छा है अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इट वाज गुड। बहुत बार प्रचार में हम सोचते हैं, आप शायद वैसा ना सोच पाओ, हम जैसा सोच रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कभी लगे कि मेरी कोई बात से आपको ठेस पहुंच गया हो, चोट पहुंच गया हो, बोल देना आके, ठीक है। तो क्या यार, माफी मांगने में अपने छोटे नहीं बन जाते हैं, पर हम माफी मांगकर रिश्ते को और मजबूत कर लेते हैं। ओके, तो ये सब बातें होती है जिनकी वजह से हम बहुत ही माफ करने में हमें बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो फिर माफी हम बोलेंगे किसको? तो वास्तविकता में माफी क्या है? क्या है माफी? क्या है? ठीक है, क्या सोचते हो आप माफी क्या है? क्या है माफी? क्या है? करवा निकाल देना, आगे बुराई नहीं करना। अब आप समझ गए ना माफ करना क्यों मुश्किल है। अरे इतना चोट पहुंचाया, इतना घाव पहुंचाया है, अब एक पत्नी को एक पति रोज मारता हो, कैसे माफ करेगी उसको? भोलेपन बोला तो है ही नहीं, शातिर है, शातिर। हमें अपने आप को मजबूत करना, रिश्ते को मजबूत करना होता है माफ करके।
खाली मैं ही करूं? हाँ जी, हमें भी तो किसी ने माफ किया, ये सोच के हम माफ कर सकते हैं। हाँ, प्रभु के बाद हमें आसानी हो जाती है। वेरी गुड, आप सब सही ट्रैक पे चल रहे हो। साथ में बने रहने के लिए माफ करना पड़ेगा यार, हमारा ही फायदा है, एक हीलिंग है। प्रेम करते हैं इसलिए माफ कर देते हैं, अपनी शांति के लिए। नहीं सुनाई दिया विक्रम भाई? हाँ, बात वहीं खत्म, फुल स्टॉप, आगे नहीं बढ़ती। हाँ जी राम भाई, आप माफ करोगे तो प्रभु भी आपको माफ करेगा। अंदर से निकलना चाहिए कि कैसे माफ करूं। ओके, उसको भी रियलाइज, हम माफ इसीलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उसको रियलाइजेशन ही नहीं होता है। अरे माफ करूं, आके बोले तो सही, पर बोलता ही नहीं है, तो इसीलिए हमें माफ करने में बहुत कठिनाई हो जाती है। इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो जाता है माफ। अरे भाई मैं समझ गया इमोशनल, लेकिन ये इमोशनल स्ट्रेस ही उसकी वजह से आया है, माफ ना कर पा रहा हूं इसीलिए तो इमोशनल स्ट्रेस है। अरे पर दिल का बोझ हल्का हो ही जाता है ना। ये सब बातें हैं, सही बातें हैं। देखो, इमोशनल स्ट्रेस चला जाएगा, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, बात वहीं का वहीं खत्म हो जाएगी, रिश्ते बन जाएंगे। जो भी आपने बोला वो सब माफ करने से होगा, बराबर है, लेकिन माफ ही तो नहीं कर पा रहा हूं, और नहीं कर पाने के मैंने कारण बता दिए इतने। अच्छा, माफी है क्या? देखो, माफी द्वेष और कड़वाहट को दूर कर देने का। पहले तो हमें यह समझना है कि मुझे उसके प्रति कोई द्वेष या कड़वाहट नहीं है। देखो, आप हमेशा याद रखना, जब मैं ये सब बातें बोल रहा हूं, बहुत बार हमें वो सब याद आ जाता है। आज अगर ये कमलेश मेरे पास आया कि भैया ये मिक्सर में आवाज, भाई जस्ट एग्जांपल है, हाँ, ये आवाज को यहां से ऐसे बढ़ाएं, वहां से ऐसे बढ़ाएं, तो कैसे करेंगे भैया? ऐसा है ना, तो मैं बोला ऐसा कर दे, हरेश को बोल देना। अरे भैया वो सुनता ही नहीं है मेरी, तो मैं उससे डील नहीं करता, मैं जाने दे, वो बात कर, अच्छा है, वो बेचारा वहां टेंशन में होता है ना, इसीलिए। अब हमें ये सोचना है कि अभी कमलेश ने मेरे को ये बात बोली क्यों, उसके मन में क्या था। आप समझे मेरा बात? कंप्लेन करना था उसको हरेश का, इसलिए उसने ये सब बातें बोली कि उसको जेन्युइनली ये सब काम करना था, इसलिए उसने मेरे से ये बात बोली। आप समझे मेरा बात? ये बात हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है ना, किसी को नहीं पता है, सिर्फ हमको और खुदा को पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए माफ करने में और माफी देने में हम बहुत बार ऐसा सोचते तो कि माफी दे देंगे, लेकिन वो द्वेष और कड़वाहट नहीं छोड़ पाते। तेरे को गुस्सा है इसके ऊपर? नहीं नहीं भैया, ये तो अपना भाई है, प्रभु का बच्चा है, भाई मेरा। अंदर द्वेष कड़वाहट रख के मतलब अपने माफ नहीं कर पा रहे। तो पहली बात जो है ना, हमें कैसे करना है मैं बताता हूं। माफी का मतलब है ये, माफी का मतलब ये है कि हमें द्वेष कड़वाहट छोड़कर आगे बढ़ना है। दूसरा, ये एक स्वैच्छिक कार्य है, ये याद रखना, ये स्व इच्छा से आता है। इट इज अ वॉलंटरी। कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, आपको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर नहीं 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 कर सकते। हाँ बोल के निकल जाओगे, आप माफ कर नहीं सकते। दुनिया के आगे नाटक कर सकते हो माफ करने का, लेकिन आप माफ कर नहीं सकते। उसके साथ हंस हंस के, बात कर करके, खिल खिला के, साथ में प्लेट में खाना खा सकते हो, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति अभी भी नफरत है, माफ नहीं कर पाए हो। इट इज अ वॉलंटरी। अपने को, मैं ही हूं जो ये माफ कर सकता हूं, मेरी जगह मेरा पति, पत्नी, भाई, बहन, बच्चा, पास्टर, प्रभु भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना है। तीसरी बात, माफी का मतलब भूल जाना नहीं है। देखो, हम बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं कि माफी मतलब भूल जाए, अरे छड़े से यार तेल लगा है, मिट्टी डाल सब पे। नहीं 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 नहीं, अभी चोट इतना गहरा पहुंचे, मैं भूल कैसे जाऊं यार? भूल नहीं सकते,
लेकिन सुलह कर सकते हैं। ठीक है, वो बात जो है, जो चोट पहुंचाया है, जो मुझे घाव दिया है, जो जिंदगी भर अब मुझे याद रहेगा, मुझे वो चोट है, वो मैं भूल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तेरे प्रति वो कड़वाहट और वो जो नफरत या वो जो गुस्सा था, उसको जाकर वापस तेरे साथ रिश्ता जोड़ने का कोशिश करना किया जा सकता है। जहर सुना है? जहर शब्द सुना है? जहर पीने से क्या होता है? हाँ, माफी न देना जहर पीने के समान है, इस इच्छा के साथ कि मरेगा सामने वाला। समझे मेरा बात? क्षमा न करना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। अच्छा, अब तुम माफ नहीं कर रहे हो ना, तो जहर कौन पी रहा है? हम। और हम इच्छा क्या करते हैं कि वो बदले, वो मर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्षमा करना बहुत जरूरी होता है। देखो, क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा हेल्थ, हमारा तंदुरुस्ती, हमारा स्वास्थ्य, ये सब कुछ जाता रहेगा, खराब होता रहेगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक चॉकलेट दे दूंगा, अगर आपने नजदीकी आंसर भी दिया तो। ये बोतल का वजन कितना होगा पानी के साथ? बहन लोग, 300 ग्राम, 500 ml? हाँ, समझ गया। 2 मिनट रुको। हाँ, कितना? 250 ग्राम। पानी कितना है वो नहीं, वजन 250 ग्राम। ओके कुमार, 500 ग्राम। जयकिशन भाई, 500 ग्राम होगा। हाँ जी, हाँ, उतना वजन। हाँ, ये सही जवाब था कि इसका वजन उतना है, हम इसको कितनी देर पकड़ के रखते हैं। अभी उठाने में तो 400-500 ग्राम ही लगता है, लेकिन इतनी देर में पकड़ के रखूंगा ना, तो आधे घंटे के बाद जब उसको लगाऊंगा, यार 10 किलो का रखा है तुमने, यार हटाओ इसको। फिर और 4-5 घंटे रखूंगा, मैंने यार 50 किलो रखा है तुमने मेरे हाथ पे, हटाओ, मेरा हाथ सुन पड़ रहा है। तो बस माफी न देना भी उसी की तरह है। उसका वजन बढ़ता जाएगा जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और उतना ही दिल पे घाव बनता जाएगा जब तक हम उसको छोड़ न देते हैं। परमेश्वर का वचन कोलोसियों 3:13 में ऐसा कहता है, तुम्हें आपस में जब कभी किसी से कोई कष्ट, कड़वाहट, नफरत, द्वेष, बैर हो तो एक दूसरे की सह लो और निरंतर एक दूसरे को मुक्त भाव से, फ्रीली क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने हमें मुक्त भाव से क्षमा किया है। जैसे प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है, वैसे ही हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। कुमार, ये बंद हो गया, देखना। ये फिर कभी करेंगे। ये बात पे आ जाते हैं। सुनहरा नियम, गोल्डन रूल, मत्ती 7:12 हमेशा याद रखना। हम लोगों को माफी देने में कठिनाई होती है, माफ करने में बहुत ही मुश्किल होती है। माफी का असली मतलब क्या है मैंने वो भी समझा दिया। माफ नहीं करेंगे तो भी क्या होगा वो भी समझा दिया, जहर के समान है। ठीक है, हमारे ऊपर ही बोझ बढ़ता जाएगा, वो ही है। लेकिन
मेरा पर्सनल, मुझे क्यों माफ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, वो इसकी वजह से। परमेश्वर का वचन 7:12 में ऐसा कहता है कि तुम हर बात में दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। मैंने पहला बात क्या समझाया था कि हमें माफ करने में दिक्कत आती है, क्या बताया था? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ह्यूमन कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। यानी अरे यार हिंदी में क्या था, कि निष्पक्ष रूप से हमें दिक्कत आती है कि नहीं, ऐसा कहते भैया गलत किया है, मैं माफ नहीं कर रहा हूं तो सही है ना। हाँ, मैं बोला ना, वहां पे शायद आपको कोई गलत, हमको कोई गलत ना भी ठहरा है कि हाँ बराबर है, चलो ये माफ नहीं कर रहा है, इसके साथ इतना बुरा हुआ है, माफ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर जब यहां आओगे ना, फिर तो हमें तैयार रहने का कि प्रभु भी हमारे साथ वैसा करे। हम इतना गुनाह करते हैं, कौन है जो पाप ही नहीं करता है क्या इधर कोई ऐसा? हम रोज पाप करते हैं, हमसे रोज गलती हो जाती है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर हमें माफ करे। तो ईश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब मुझसे तुम माफी की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें देने में क्या तकलीफ है? मैंने तो वो खुदा का दिल दुखा के चोट पहुंचाया है, तो जब वो मेरे को माफ कर सकता है तो यार मैं तो किसी को भी माफ कर सकता हूं। इसीलिए पाप और परमेश्वर की माफी के बारे में अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत ही आसानी से माफ करने वाले बन जाएंगे। पाप हमें परमेश्वर से दूर ले गया और उसके करीब आने से उसने हमें रोक दिया। जो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता था, गहरा था, वो पाप की वजह से दूर हो गया। पाप यानी क्या? पाप यानी क्या? कितनी बार सीखा है? अलग हो जाना, परमेश्वर के खिलाफ कोई भी काम करना इस पाप, ठीक है? और उसका अंजाम हो जाता है हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन क्रूस पे परमेश्वर ने अपने आप को देकर हमारे लिए उस माफी को खरीद लिया और हम लोगों को वो माफ किया। तो यार मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि क्या, कैसे ये माफी मिली है कि तुम मेरे बच्चे को मारो या मेरा बच्चा तुम्हारे कामों के लिए ही अपने आप को बलिदान करे ताकि तुम आजाद हो जाओ। अरे तो तुम करो ना, मैं क्यों करूं? मेरा बच्चा क्यों करे? लेकिन यही परमेश्वर का काम है जो उसने हमारे लिए किया है। यही है माफी जो प्रभु ने हमको दिया है। और इसीलिए इस माफी को हम जब लेते हैं तो हम हमारे दिलों में उस शांति को पाते हैं और वो जो चोट है उसको एक चंगाई मिलती है और वो जो गहरा घाव है उस पर मलहम लगता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात हम समझ जाएं, परमेश्वर जो हमें माफी देता है, जिससे हमें ये चंगाई, छुटकारा, दया और हमारे ये जो चोट पे मलहम लगता है, उस परमेश्वर की माफी के बारे में हम 5-6 बातें समझ जाएं। पहला, हम परमेश्वर की माफी कमा नहीं सकते। हम कभी भी ऐसा ना बोले कि प्रभु ने पता है मुझे माफ क्यों किया है, क्योंकि मैं माफ करता हूं। ना 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 भाई, तू माफ करता है इसीलिए प्रभु तेरे को माफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम हमारे बलबूते पे उस माफी को कभी भी नहीं कमा सकते। मैंने अच्छे काम किए ना इसीलिए प्रभु ने मुझे माफ किया, सवाल ही नहीं है। हमारा कोई काम, हमारा कोई कार्य, हमारा कोई तौर तरीका परमेश्वर की माफी को कमाने के हम कमा नहीं सकते। दूसरा, हम परमेश्वर के माफी के पात्र हैं ही नहीं। ऐसा सवाल ही नहीं कि वो हमें माफ करे। जैसे हमारा किसी ने नुकसान किया है और हम उसको माफ नहीं कर रहे हैं तो हम बोलते हैं बराबर है ना, लेकिन फिर तुम तैयार रहना जब तुम किसी का नुकसान करो तो और ऐसा आगे होगा कि हम किसी न किसी का नुकसान करेंगे।
पर परमेश्वर के लिए ऐसा है ही नहीं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम उसका नुकसान कर रहे हैं। तो हमें माफी मिल जाए ऐसा तो हम उसके लायक ही नहीं है, 1% लायक नहीं है हम कि परमेश्वर हम लोगों को माफ करे। हमारे इतने काम बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें माफ करता है। तो याद रखना, ये अनुग्रह है। ये हमारी कमाई हुई या हमारे काम या हमारा चाल चलन या हमारा परिवर्तन, या मैंने दारू पीता था अब छोड़ दिया है, मेरा अच्छा चरित्र, मैं इतनी प्रभु की सेवा करता हूं, मैं यहां खड़ा रह के प्रचार करता हूं, मैं गीत गाता हूं, कोई काम हमारा परमेश्वर की माफी के हमें लायक नहीं बनाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है, दया है, दया। परमेश्वर की माफी पूर्ण है, परमेश्वर की माफी इनफ, वो मिल गया बस। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए अपने को, और कहीं पे चढ़ावा, और कहीं पे डुबकी, और कहीं पे कुछ कराना है, ऊपर जाके चर्च में 501 कैंडल जलाना है, कुछ करना है, न्याणियां खिलानी है, कुछ भाई वो तुम्हें सब मिल गया। परमेश्वर ने जब क्रूस पे अपने आप को दे दिया, उसने सारा खत्म कर दिया, सब कुछ इनफ। अपने को ज्यादा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, उसने सब दे दिया है। हमारे आगे के भी गुनाह, हमारे अभी के भी गुनाह, और हमारे होने वाले गुनाह, सबको लेके प्रभु क्रूस पे चढ़ गया। परमेश्वर की क्षमा में आपके अपराध को दूर करना और पापों की माफी दोनों शामिल है। हमारे अपराध जो हमने ईश्वर के खिलाफ किए हैं वो भी, और क्षमा जो माफी चाहिए वो भी, वो सब। यानी इसमें आप समझो, कभी कभी क्या होता है, अगर मैंने अभी एक कमलेश का नुकसान किया है, ठीक है, अभी शायद भरपाई कर दूं, लेकिन एक मन में हमेशा गिल्ट, दोष रहेगा, यार मैंने उसका नुकसान किया था यार, भले मैं इसका भरपाई कर दिया लेकिन नुकसान तो किया ना मैं, यार सही नहीं था यार, वो इट वॉज नॉट गुड, गलत हो गया ये सब। लेकिन वो दोष का सारा भावना जो हमने ईश्वर के खिलाफ किया है, वो सारी दोष की भावना भी परमेश्वर हटा देता है, और उसके बदले हमें माफी भी दे देता है। और जब हम ये सच्चे रीति से इस परमेश्वर की माफी को अपनाते हैं और क्षमा को पाते हैं, तो अब हम वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो प्रभु की इच्छा है। हम तब तक परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल सकेंगे जब तक हमें परमेश्वर का माफी मिला नहीं है। और एक बार परमेश्वर का माफी मिल गया तो फिर हम प्रभु की इच्छा पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। समय नहीं है तो आखिरी सवाल यह है कि क्या आपको ये माफी प्रभु की चाहिए? क्या आप इस माफी को लेना चाहते हैं? क्या एक वचन मैं पढ़ लूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार 11:25। कोई है पढ़ लेगा? मैंने लिखा नहीं है, जरा कोई एक जना पढ़ ले। मार्क 11:25। मार्क 11:25। हाँ, अगर हमारे मन में कोई भी किसी के प्रति विरोध है, द्वेष है, कड़वाहट है, तो तुम उसे माफ करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करता है। माफी देने में हम आजाद हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी नींदें लौट आती है। नहीं तो हम ही
लड़ते रहते हैं और तकलीफ में रहते हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर पाए, उसके बारे में सोच सोच के। अभी जैसे मैंने आप लोगों से माफी मांगा, सच्चे दिल से मांगा, प्रभु की हुजूरी में मांगा, मैं तो सो जाऊंगा। आप माफ नहीं करोगे तो आप जागो। आप समझे? तो बेहतर क्या है? ठीक है, माफ कर देना, और हमसे गलती हो जाए ना तो माफी मांग भी लेने की कि यार प्लीज सॉरी, मेरे को माफ कर देना। और प्रभु कहता है कि मैं कोई चीज तुम्हारा ग्रहण ही नहीं करूंगा अगर तुम्हारे मन में कड़वाहट है और तुमने उसको छोड़ा नहीं है, माफ नहीं किया है। क्योंकि जब तुम मेरे पास आते हो ना माफी मांगने के लिए कि प्रभु मुझे माफ कर दे, तो मेरे लिए तो तुम्हारे प्रति 500 बातें हैं, 5000 बातें हैं जो तू मेरे खिलाफ करता है, और मैंने तेरे लिए अच्छा ही किया है हर बार, तो भी मैं उन सबको भुला के तेरे को माफ कर देता हूं सच्चे दिल से। तू भी वैसा ही किया कर। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, और प्रभु को हम कहें कि प्रभु जब हम तेरे समीप आ रहे हैं, तेरे करीब आ रहे हैं, तुझसे माफी मांग रहे हैं, तो प्रभु तू हमें सहायता करना, ताकि हम ये सिर्फ बोलने में नहीं, हम हमारे दिलों से भी दिखा सकें कि प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। तुम
दया के धनी, हे प्यार के सागर, प्यार ये नहीं है कि हम अब कुछ कर रहे हैं, प्यार ये है कि तूने हमसे प्यार किया है। तू नीचे उतर के आया प्रभु। हम प्रभु कंगाली में ना चले जाएं, इसीलिए तूने अपने आप को कंगाल बनाया है खुदा। मेरे प्यारो, आसान न था माफ करना, आसान न था इस तरह से प्यार करना, वो भी उनको जो रोज उसके दिल को दुखाने वाले, जो रोज उसका फायदा उठाने वाले, जो रोज उसकी अपनी चलाकर उसके मुंह पर थूकने वाले, ऐसे लोगों को माफ करना आसान न था। सोच के देखे मेरे प्यारो, जब हमारे लिए ये कितना मुश्किल हो जाता है तो खुदा के लिए कितना मुश्किल होगा कि अनगिनत बार जानकर भी हम लोग निरंतर उसको ठेस पहुंचाते ही रहते हैं। लेकिन उसने चुनाव किया, उसने कहा कि अगर जब मैं नहीं जाऊंगा, अगर जब मैं बात को पकड़ के रखूंगा तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने चुनाव किया और कहा कि मैं जाऊंगा, मैं मेरे बच्चों के लिए जाऊंगा। प्रभु, उस माफी को तूने हमें प्रदान करने के लिए अपने आप को तुच्छ बना दिया, खाली कर दिया। तूने हर तरीके से तूने अपने आप को खाली कर दिया, ताकि वो माफी जिसके बगैर प्रभु हम तेरे पास कभी ना पहुंच पाते, उसको प्रावधान में लेकर आने के लिए। थैंक यू मास्टर। तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु, तेरे शुक्रगुजार हैं। Yes, Lord Jesus. क्योंकि हमने इस बात को जाना है, समझा है कि हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम, हमारे धार्मिकता के काम तेरी माफी को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वो तो तूने मुफ्त में उपलब्ध करवाई खुदा, लेकिन उसको उपलब्ध करवाने के लिए तू कहां से गया है, तू कहां से होकर गया है, इस बात का निरंतर एहसास मेरे दिल के अंदर हो जाए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। होने दे राजा। मेरे प्यारो, वो एहसास कि मेरे राजा ने मुझे माफ करने के लिए कहां से गुजरा, ये बात आसान कर देती है हमें भी माफी प्रदान करने के लिए। हम कहें खुदा को, प्रभु वो गहरी छाप तेरे उस एहसास की मेरे दिल के अंदर आ जाए। हालेलुया। मेरे अंतकरण में बस जाए प्रभु। हालेलुया। ताकि मैं प्रभु मैं भी माफी रिलीज कर सकूं, मैं भी माफी रिलीज कर सकूं। हाँ, ये सही है, गहरी चोटें प्रभु पहुंची है, असहनीय चोटें पहुंची है, इतनी गहरी चोटें के बुलाए से ना बुलाए जाएं प्रभु, ऐसी चोटें भी देने वाले हैं खुदा। लेकिन उससे भी बढ़कर तो मैंने तुझे चोट पहुंचाया है। Oh, yes, Lord. मैंने तेरे दिल को छल्ली किया है, लेकिन फिर भी खुदावंद तूने जो मेरे लिए किया है उसका मैं अंश मेरे अंदर चाहता हूं, उस बात का सामर्थ्य मेरे अंदर चाहता हूं। खुदा, कोई है जो कहना चाहता है प्रभु वही सामर्थ्य मेरे अंदर आए। हालेलुया। वही प्यार मेरे अंदर आए खुदावंद। हालेलुया। ताकि मैं रिलीज कर पाऊं, ताकि मैं रिलीज कर पाऊं। हाँ खुदावंद, मैं रिलीज कर पाऊं। मेरे प्यारो, हो सकता है कि वो सबसे प्यारा रिश्ता हो आपका, आपके घर का कोई व्यक्ति हो, आपका प्यारा दोस्त हो, आपने जिस पे भरोसा किया हुआ वो हो,
शायद मार्केट में चोट खाई हो, जो उसका भरपाई अभी नहीं हो सकता, ऐसी चोटें हो। लेकिन जब आप उस खुदा को आगे रखते हो तो वो शांति और वो आनंद हमारे दिलों के अंदर भर देगा। हालेलुया। वो उस प्यार से आपकी चोट को भर देगा। कोई है जो कहना चाहता है, खुदा मैं तेरे सम्मुख आना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे भर सके तेरे अलावा। कोई ऐसी बात नहीं है प्रभु जो उन चोटों को भर सके तेरे प्यार के अलावा। प्रभु उन चोटों को तेरे प्यार से तू भर दे, उन घावों को तू तेरे प्यार का मरहम लगा दे खुदा। जिसने इस तरह से मुझे अपने आप को दिया है, सहायता कर यीशु, सहायता कर इस बात को समझने में, इस बात को उतारने के लिए सहायता कर कि तू कहां से उतर गया, तू कहां से होकर गया। ये बात सबसे बड़ी मददगार है मेरे प्यारे, सबसे बड़ी मददगार है, सबसे बड़ी मददगार है। जब भी कुछ ऐसा हो, उस क्रूस की ओर निहारें, आपको वहां से मदद मिलेगी। वो कहेगा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी ओर देख। और जब हम देखेंगे तो वहां से एक सामर्थ्य रिलीज होगी जो हावी हो जाएगी हर बात। हाँ प्रभु, क्रूस के तले तू हमें ले आ, जिसके बदौलत सारी चीजें मुमकिन है। धन्यवाद हो तेरा, तेरा नाम महिमा पाए मेरे खुदा। हालेलुया। जो हमने सीखा है प्रभु, उसे जीवन में लाने के लिए है मददगार, तू मददगार बने रहना हमारे जीवन में। है रहमत के खुदा, तू मेरे जीवन में रहमत को उंडेलना। मैं तेरे उस आजादी को महसूस करना चाहता हूं, मैं तेरी उस शांति को महसूस करना चाहता हूं, मैं उस तेरे आनंद को महसूस करना चाहता हूं खुदा। मैं उसको प्रभु नहीं खवाना चाहता इस धरती पे। है रहमत के परमेश्वर, तेरी रहमत को मेरे ऊपर कर दे। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तूने करके सारी बातों को बयान कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे सम्मुख आए राजा, मददगार, मदद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।